हेलो बच्चों। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.3। इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो पहले तो हम देख लेते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। तो गिवन में हम देखते हैं बच्चों क्या दिया है। गिवन में दिया है एथेनोइक एसिड कितना दिया है, तो 2.5 ग्राम दिया है। तो ये 2.5 ग्राम दिया है। चलिए दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, बेंजीन। तो बेंजीन कितना दिया है देख लेते हैं। बेंजीन दिया है 75 ग्राम। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं, पढ़े होइएगा आप लोग, जो कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैल्यूट। जो कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैल्यूट। जो ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जो ज्यादा मात्रा में दिया है 75 ग्राम दिया है ना, यहाँ पे 2.5 ग्राम दिया है, यहाँ पे 75 ग्राम दिया है। तो ये ज्यादा है तो इसको हम सॉल्वेंट मानेंगे, जो कम है उसको हम सैल्यूट मानते हैं। ठीक है। तो ये गिवन में दिया है। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमको मोलालिटी। तो फाइंड में लिखते हैं हम, फाइंड क्या करना है, मोलालिटी। तो मोलालिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। मोलर मास किसका निकालना रहेगा हमको, तो मोलर मास ऑफ CH सॉल्वेंट का निकालेंगे ना, है ना। इसका हम क्या निकालेंगे, मोलर मास। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम निकालते हैं। तो पहले तो इसका मोलर मास हम यहीं पे निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना होता है, 12। कितना कार्बन दिया, तो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो 2 कार्बन दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, तो 3 है यहाँ पे, एक यहाँ पे 4। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 1 ग्राम। तो 1 ले लेते हैं। ठीक है। तो दिया कितना है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ठीक है। और ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन कितना दिया है, 1 2 दिया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 60, सॉरी 16। ठीक है। कितना दिया है, तो 2। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 टू जा क्या होगा 24, ये 4 1 जा 4 32। ये टोटल सब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 ग्राम मोल। ठीक है। ये निकल के आ गया हमारा। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम अब ये साइड, ये हमारा स्टेप 1 रहेगा। ठीक है। स्टेप 1 में अब हम देखेंगे मोलालिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो मोलालिटी निकालने के लिए पहले तो हम मोलालिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है। चलिए तो हम लिख लेते हैं मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे। तो मोलालिटी क्या होती है देखते हैं। मोलालिटी को हम सबसे पहले तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सैल्यूट, मोल्स ऑफ सैल्यूट डिवाइड में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किस में हो जाएगा, तो ये इन केजी में। ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये हो गया मोलालिटी का फार्मूला। ठीक है। तो अब हम मोल्स ऑफ सैल्यूट, मोल्स ऑफ सैल्यूट का क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ सैल्यूट लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेप 2 में। ये मोल्स ऑफ सैल्यूट यहाँ पे देखेंगे, मोल्स ऑफ सैल्यूट। ठीक है। कितना दिया है, तो किसका, तो हम देखेंगे इथानोइक एसिड का। एथोनाइक एसिड कितना दिया है यहाँ पे, तो मैं इसको ई से डिनोट करूँ, ई। इससे आप समझ जाइएगा, क्या क्या समझिएगा इससे आप, एथोनाइक एसिड। ठीक है। ई से, क्योंकि मैं पूरा नहीं लिखता। तो मोल्स ऑफ सैल्यूट एथोनाइक एसिड कितना दिया है, तो 2.5 ग्राम। और इसका मोल्स अभी हम निकाले, कितना हम निकाले, तो 60 ग्राम। तो 2.5 और 60 ग्राम मोल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको कैंसल आउट करिएगा तो आप निकलेगा 0.0417 मोल, क्योंकि ये ग्राम से ग्राम कैंसल हो जाएगा तो बचेगा मोल, तो मोल। ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना दिया है, 75 ग्राम। तो ये कि हमेशा किस में होता है, तो केजी में। तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो 75 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 0.075 केजी में आ गया ये। ठीक है। यहीं पे हम निकाल दिए। तो ये हो गया हमारा। तो हम मोलालिटी हम फाइंड कर दे। तो हमें अभी क्या नहीं, मोलालिटी क्या बताया गया दिया है यहाँ पे, तो मोल्स ऑफ सैल्यूट। तो मोल्स ऑफ सैल्यूट हमारा निकल के आ गया इतना, कितना आया, 0.0417
0.7 ये लिख लिए, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो हम यहाँ पे अभी केजी में, ग्राम में दिया था तो केजी में चेंज कर दिए तो कितना है 0.075, और यहाँ पे हमारा ये फार्मूला है ही, ठीक है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लिए ऊपर, अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाले केजी में तो ये आया 0.075 ये लिख लिए नीचे, ठीक है। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 0.556 ग्राम मोल केजी, ठीक है। नहीं 6 ग्राम नहीं, 6 ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा ना, मोल केजी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, 0.556 मोल पर केजी। तो यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.3, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो चलिए हमारे क्लास 12 पीसीबी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सॉल्यूशन करवाते हैं टेक्स्ट बुक का, तो उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बुक का जो भी क्वेश्चन होता है इंटेक्स एग्जाम्पल और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन सब हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व करते हैं इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4।